विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन के आखिरी दिन सोमवार को बीजेपी, कांग्रेस और बसपा सहित निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन दाखिल किए हैं। बाड़ी के एसडीएम कार्यालय में नामांकन का समय शुरू होते ही सबसे पहले भाजपा प्रत्याशी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने आवेदन किया। इससे पहले वे निर्दलीय और कांग्रेस दोनों से आवेदन कर चुके हैं, लेकिन अंतिम सूची तक पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया। ऐसे में उन्होंने भाजपा की सदस्यता लेते हुए बीजेपी से टिकट लिया है, जिसके बाद सोमवार को अपने कुछ समर्थकों के साथ नामांकन करने पहुंचे। कांग्रेस से टिकट लेकर आए भाजपा नेता प्रशांत सिंह परमार निर्वाचन कार्यालय आवेदन करने पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस पार्टी से अपना नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस प्रत्याशी प्रशांत सिंह परमार ने जनसभा की और रैली निकाली। इसके बाद बहुजन समाज पार्टी और निर्दलीय रूप से भाजपा के पूर्व विधायक रहे जसवंत सिंह ने अपना आवेदन दिया और आवेदन के बाद शहर में समर्थकों के साथ रैली निकाली और गांधी पार्क में आम सभा का आयोजन किया। आप पार्टी से अमर सिंह कुशवाहा, निर्दलीय रूप से बीजेपी के सहकारिता प्रकोष्ठ के जिला संयोजक विष्णु सिंगल ने अपना आवेदन दिया और पार्टी द्वारा दिए टिकट पर अपना विरोध जताया। नामांकन के अंतिम दिन जसवंत सिंह कुशवाहा, शैलेंद्र सिंह, रमेश कुशवाहा, राजकुमार पचौरी, रामनिवास बिंदल, कमोदा देवी, सतीश, लल्ला बाबू, राम अवतार मीणा और डॉक्टर साक्षी सिंह ने निर्दलीय आवेदन किया। एक दिन में 16 आवेदन हुए हैं। आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने पर अब मंगलवार को नामांकन पत्रों की जांच होगी और उसके बाद अगले 2 दिन तक नाम वापसी हो सकेंगे। ऐसे में 9 नवंबर की शाम ही चुनावी मैदान की तस्वीरें साफ हो जाएंगी। भाजपा से कांग्रेस विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को टिकट दिए जाने से नाराज पार्टी पदाधिकारी विष्णु सिंगल ने अपने समर्थकों के साथ निर्दलीय रूप से नामांकन किया। वे भाजपा के सहकारिता प्रकोष्ठ के जिला संयोजक हैं। इसी प्रकार बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर पूर्व विधायक जसवंत गुर्जर ने बसपा का दामन थामा है, जो बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। रहेगा विकास किसने कराया? हमने ही तो कराया। इससे पहले भी तो सरकार बीजेपी कांग्रेस की आई है ना। जब विकास क्यों नहीं हुआ? विकास तो कोई व्यक्ति कराता है, कोई पार्टी नहीं कराती है। जो एक्टिव रहता है वही व्यक्ति कराता है। जो अब तक विकास कराया वो सबको दिख रहा है, आगे भी विकास कराएंगे वो सबको दिख रहा है। थैंक यू। गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार जो चरम सीमा पर पहुंच गया है, सबसे पहला मेरा कदम यही होगा कि जिस तरह से पिछले 5 वर्ष में जिस तरह से अन्याय और अत्याचार हुए हैं, गरीबों पे, कार्यकर्ताओं पे झूठे केस लगाए गए और जिस तरह से हर विभाग में जो लूट का काम रहा, वो बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के लोगों से कभी छुपा नहीं है। मजबूरी थी कांग्रेस सरकार की। उन्होंने अपनी गद्दी बचाने के लिए अपने खेमे के जितने भी एमएलए थे सबको मुख्यमंत्री बना दिया और उनको पूरी छूट दे दी कि जो भी करना है वो करिए। तो जिस तरह का यहाँ जो संकट पैदा हुआ विधानसभा क्षेत्र में, मैं समझ रहा हूँ, मैं ये 6वां चुनाव लड़ रहा हूँ, ऐसा आज तक नहीं हुआ। अधिकारी घर पे आके ठेके करवा रहे हों, बाईपास के नाम पर केवल अपना घर भरने के लिए बाईपास निकाला हो। कोई भी इस विधानसभा क्षेत्र का विकास का जो काम किया है केवल नाम करने के लिए कि ये हमारे विकास के काम है, जबकि ऑनेस्टली और ईमानदारी बात यह है कि केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए इन्होंने पैसे कमाने के लिए और विकास के नाम पर पैसा लाए प्रदेश सरकार से और उसमें अधिकारियों से मिलकर इन्होंने पैसा कमाया और पूरे 5 वर्ष तक दमनकारी नीति रही। किसी आदमी की इस लोकतंत्र में भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाए। एक आध हमारे जैसे व्यक्ति को छोड़ के हर आदमी इतना डर रहा है आज भी कि मैं जिन जिन लोगों से संपर्क किए, भाई साहब वोट आपके ही देंगे, खुल के हम सामने नहीं आ सकते, ऐसा मैंने आज तक कभी नहीं देखा। तो ये लोग स्वतंत्र कैसे हों, निर्भीक कैसे हों, लोकतंत्र में ये कैसे बोल सकते हैं जो हमें अधिकार दिए हैं। इन सब के लिए मेरा पहला एक कदम ये होगा, अगर मुझे बाड़ी की जनता आशीर्वाद देती है तो निश्चित तौर पर मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, पत्रकार बंधुओं, आपके माध्यम से भ्रष्टाचार मैं जड़ मूल से उखाड़ने की कोशिश करूंगा और गुंडागर्दी जो आज तक हुई है, जाति विशेष के लोगों ने जो अन्याय किया है, कोई जाति नहीं छोड़ी।
जाटवों का मर्डर किया अब्दुलपुर में, 2 कुशवाहों को जान से मार दिया, एक हौद में, एक टोटी में। एक ब्राह्मण को केवल ये गलती थी उस ब्राह्मण की, गिदरपुर वाले की, कि उसने अपना पेमेंट मांगा और उसने कहा कि भाई पहले अपना काम पूरा करिए। जब उसने कहीं से मुझे पेमेंट तो उसकी मारपीट कर दी। किसी ठेकेदार की हिम्मत नहीं, किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं। एक वाल्मीकि समाज का व्यक्ति जिसने कहा था मैं बिना पैसे के डीपी नहीं रखता, खुद एमएलए साहब जाके उसके 22 फ्रैक्चर कर दिए उसे। इसी वजह से कांग्रेस ने इनको टिकट नहीं दी, मजबूरी बस ये पाला बदल के वहाँ चले गए। अब इनको आगे पता लगेगी कि बदले हुए समीकरण और बदले हुए हालात में जनता ऐसी आशीर्वाद देती है, ये समय बताएगा। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर मुझे आशीर्वाद मिला तो ये 2 कदम मेरे पहले होंगे। भ्रष्टाचार मिटाना, ईमानदारी से काम करना और गुंडागिर्दी जो हुई है उसे टोटल खत्म करना। नहीं, बसपा से आप कैसे मतलब इसको व्यवस्थाओं को सुधार करेंगे आप बसपा में? एमएलए को साहब तमाम अधिकार होते हैं। एमएलए प्रोटोकॉल के तहत चीफ नहीं, सेक्रेटरी कहीं ना कहीं यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस की गवर्नमेंट आती रही है और कहीं ना कहीं इन्हीं का वो रह रहा है। और यहाँ देखने में आता है कि बसपा के जितने विधायक हैं, एमएलए अगर जानकार है, अपने कर्तव्य को जानता है, तो निश्चित तौर पे चाहे सरकार किसी की भी हो, अगर एमएलए है तो निश्चित तौर पे उसकी बात सुनी जाएगी और निश्चित तौर पे बात मानी जाएगी। जसवंत जी, आप मुख्य मुकाबला किससे मान रहे हो, आप कांग्रेस से या बीजेपी से बाड़ी में? मुझे तो त्रिकोणीय लग रहा है साहब, मैं किसी को हल्का नहीं मानता, मैं त्रिकोणीय मान रहा हूँ। देखिए कि जिस तरह से 5 वर्ष में लूट करके और जो पैसा कमाया है, जनता साथ नहीं है। वो सोच रहा है कि जनता को मैं पैसे दे के जनता का ईमान खरीद लूँगा, अमूल्य जो वोट है जनता का उसे पैसे दे के मैं खरीद लूँगा। उनके मन में तो केवल ये भावना है और इसी भावना को लेके ये चुनाव लड़ेंगे। बाकी जनता और समाज, मैं कह रहा हूँ कि जो इनके 15,000 वोट मुसलमान समुदाय से आते थे उनमें ये शून्य हो गए और कांग्रेस पार्टी का वोट था उसमें ये शून्य हो गए। अब इनकी शुरुआत कहाँ से होगी ये पत्रकार सब जानते हैं। बाकी वक्त बताएगा कि जनता अगर वास्तव में दुखी है, लोग वास्तव में दुखी हैं, वास्तव में देख रहे हैं कि अपने घर भरने के अलावा कोई काम नहीं किया है, वास्तव में देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है, वास्तव में ये देख रहे हैं कि कोई भी अधिकारी बोलता है उसकी पिटाई होती है। ऐसे विधायक को बदलना ठीक है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त जनता फैसला करेगी कि जनता जनार्दन किसको आशीर्वाद देती है। प्रेजेंट एमएलए हमेशा आपका आरोप लगाते हैं कि 10 साल आपकी सरकार रही जब आप बीजेपी में थे। अब तो परिस्थितियां बदल गई हैं, लेकिन जब आपने कुछ नहीं किया, कोई न कोई एक वो बता दें कि आपने कोई विकास कार्य किया हो। मैंने, अगर आपको ध्यान हो तो एमएलए बनने के बाद 5 साल बाद एक बुक मैंने 10,000 से ज़्यादा बुकें बांटी थी। उन 5 वर्षों में मैंने कितना काम किया उस बुक के अंदर सब कुछ है। इन्होंने जो काम किए मुझे ये तो बताता कि जनता के भले के लिए कर दिया। तुमने यहाँ नाली खुदवा के डाल दी, ठेकेदार से पैसे ले लिए। तुमने एरिगेशन में कोई सीमेंट नहीं लगाया और मैंने जब ठेकेदार से ये पूछी कि ठेकेदार तेरे को शर्म नहीं आती क्या, तू सीमेंट नहीं लगा रहा है? बोला साहब 6 करोड़ लिए, 6 करोड़ रुपये मेरे से। इनका आरोप है कि आपने अगर कोई विकास कार्य किया होता, आपकी कोई पट्टिका होती है, आपने कोई। साहब मेरे को एक बताओ कि जब मैं एमएलए आपने बनाया तब सरकार नहीं थी। नहीं, जब सरकारें थी, भले ही आप एमएलए नहीं, सरकार तो थी आपकी। सरकार थी तो उस समय काम हुए हैं और उस बुकों की तैयार करवा के आगे पीछे बांट दूंगा कि कितने काम हुए हैं। ठीक है, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद सर। थैंक यू साहब। कार्यकर्ता सारा हमारे साथ है, वहाँ बीजेपी का कार्यकर्ता कोई नहीं है। जो होगा भी वो अंदरूनी ऊपरी मन से जो होगा, अंदरूनी मन से कोई कार्यकर्ता साथ नहीं है। अब की बार हमारे विधायक चाहे किसी भी पार्टी से आ जाए, वे सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में आगे उनके वो डूब जाएंगे, तो ऐसा भी कुछ नहीं होगा। उनको बहुत बुरी तरह से हर का मुंह देखना पड़ेगा और जनता का ये जवाब आपको आने वाले समय में 3 नवंबर को पता लग जाएगा कि यहाँ से इनका विदाई तय है, चाहे कांग्रेस से लड़े या बीजेपी से लड़े। भाजपा के बड़े पदाधिकारी और मिनिस्टर तक उनको फॉर्म भरवाने आए थे यहाँ पर। वो तो आई है, उनको तो कहीं ना कहीं रोल रहा ही है। और जो कुछ लोकल के कार्यकर्ता आए हैं वो मजबूरी में आए हैं, पार्टी बस आए हैं, और उनका रोल क्या रहेगा आगे आगे समय बताएगा। मैं इस अवसर पर बाड़ी की जनता से यही अपील करना चाहता हूं कि मेरे आगे पीछे अब कुछ है नहीं, आप मुझको अपना समर्थन दें, अपना आशीर्वाद दें। मैं निश्चित ही बिल्कुल सभी बच्चों को अपना बच्चा समझकर, अपने बुजुर्गों को अपना पिता तुल्य, अपने बड़े भाई समझकर मैं ईमानदारी क्षेत्र में काम करना चाहता हूं
और मैं चाहता हूँ कि जो मेरे को जो गम मिला हुआ है, मैं समझ सकता हूँ, मेरे को रात को नींद नहीं आती है कि मुझको अगर जनता सेवा का मौका देती है तो मैं निश्चित ही जनता की सेवा करूँगा, दिन भर लोगों के बीच में रहूँगा, दिन भर लोगों की समस्याएं सुनूंगा, जिससे अगर मैं थक जाता हूँ तो रात को सो के अपने गम को थोड़ा कम कर सकूँ। यही मेरा उद्देश्य है और यही मेरा मेन जनता के बीच में जाने का कारण यही है, क्योंकि मेरी ये जनता ही मेरा बेटा है, यही जनता मेरे सब कुछ है, यही सर्वमान्य है मेरे लिए। तो मैं बाड़ी की जनता से एक बार पुनः यही आशा करता हूँ कि आप लोग मुझे आशीर्वाद दें, जिससे मैं अपनी पीड़ा से थोड़ा सा मुक्त हो सकूं और आप लोगों की अच्छी अच्छी सेवा कर सकूं। क्या मुद्दे क्षेत्र के मुद्दे तो आप मान के चलिए साहब कि कुछ काम हुआ ही नहीं है। जब वर्तमान विधायक जी कहते हैं कोई काम बचा नहीं है, अगर काम नहीं भी बचा है तो अब हमें मौका देने दो, हम बताएंगे कि क्या क्या मुद्दे हैं। आज नू कहीं भी आपने देखा होगा सीवर लाइन डल गई, कहीं कोई सीवर लाइन नहीं है। बाड़ी के किसी भी रोड पर चले जाओ कितनी बदबू आती है, ओपन में लेटरिन भर रही है, कोई भी एक ऐसा रोड नहीं है जिसमें पानी का बाकायदा बहाव हो। सफाई के मामले में इतना गंदा शहर मैंने कोई नहीं देखा। अभी मलिक पहाड़ी वगैरह में कहीं भी चले जाओ कचरों के ढेर लगे हुए हैं, लाइट का कोई सिस्टम नहीं है, कभी भी आ रही है कभी भी जा रही है। और जितना कह सकते हैं, मेरे को एक काम ऐसा नहीं लगा जो ईमानदारी से कोई काम हुआ हो। बाईपास बना था, बाईपास पुनः खुद गया है। आप हॉस्पिटल में चले जाओ, पूरी व्यवस्थाएं चरमरा रही हैं। एक भी मरीज को ऐसा नहीं कह सकते कि वो गया हो अपना ईमानदारी से इलाज करा गया हो। कोई वहाँ पर डॉक्टर नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, पूरा भ्रष्टाचार फैला हुआ है। वहाँ डॉक्टर से बात करो तो साहब यहाँ तो कमीशन में दूध भी आता है, उसमें भी कमीशन है। सफाई कराई जा रही है, उसमें भी कमीशन है। स्टाफ की किसी को पता ही नहीं है कि कितना हॉस्पिटल में स्टाफ चाहिए, कितना नहीं चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में चला जाओ, किसी भी स्कूल में पूरा एक स्कूल ऐसा नहीं है जिसमें आवश्यकता अनुसार पूरा स्टाफ हो। एक कॉलेज ऐसी नहीं है जिसमें कि 4 लोग सरकारी कर्मचारी हों। बहुत सारी समस्याएँ सम्मानी बंधुओं आने वाले समय में। विधायक यहाँ पर कांग्रेस के थे, बीजेपी में चले गए, क्या कारण? उनके पास जाने का कारण मैं बता रहा हूँ। जब वो कांग्रेस में जिसके 21 फ्रैक्चर किए उसके पिता और SC वर्ग का बहुत सारा प्रतिनिधिमंडल वहाँ गया, उन्होंने कहा साहब ये बहुत बड़ा अपराधी है, इसको टिकट नहीं देनी है, यदि आप इसको टिकट देंगे तो हमारा SC वर्ग आपको वोट नहीं करेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर ऐसे इतना बड़ा अपराधी है तो हम अब इसको टिकट नहीं देंगे। उसी व्यक्ति को बीजेपी ने इसलिए टिकट दे दिया। उनका कहना ये हमें SC के वोट वैसे ही नहीं मिलते हैं, हमें SC के वोट की ज़रूरत नहीं है, हम इसको टिकट देंगे और हर सामान्य वर्ग के जैसे भी होगा उन्हीं वोटों से जीत के आएगा और SC वर्ग को पैसे से खरीद लेगा। ब्रज विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भाग लेने के महाविद्यालय की टीम भरतपुर रवाना। महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए राजकीय महाविद्यालय धौलपुर के बालक बालिका वर्ग की टीम को आज महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर हरिओम शर्मा के द्वारा शुभकामना संदेश के साथ रवाना किया। एथलेटिक्स प्रतियोगिता 12 नवंबर से MSJ महाविद्यालय भरतपुर में आयोजित होगी, जिसमें ब्रज विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले समस्त राजकीय महाविद्यालय एवं निजी महाविद्यालयों के छात्र छात्राएं भाग लेंगे। खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर हरिओम शर्मा ने कहा कि सभी खिलाड़ी खेलों को खेल की भावना के साथ खेलना चाहिए, साथ ही खिलाड़ियों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर अपना फोकस करना है। उल्लेखनीय है कि गत वर्ष महाविद्यालय की एथलेटिक्स की टीम ने 4 स्वर्ण पदक सहित 17 पदक विभिन्न एथलेटिक्स की स्पर्धाओं में जीतकर महाविद्यालय का नाम पूरे संभाग में रोशन किया। टीम मैनेजर के रूप में सूरज पाल एवं लक्ष्मी कुमारी साथ में जारी हैं। इस अवसर पर महाविद्यालय के डॉक्टर सोहराब शर्मा, आचार्य शिव नुवाल, प्रशासनिक अधिकारी देवेंद्र सिंह कश्यप, सहायक प्रशासनिक अधिकारी अर्चना भान, सह आचार्य डॉक्टर रीता देवी सिंह, नवीन ठाकरे, विजय शुक्ला, रवि मोहन श्रीवास्तव, डॉक्टर देवेंद्र कुमार गुप्ता, सह आचार्य डॉक्टर श्याम कुमार मीणा, रुद्र प्रताप, योगेश कुमावत, नीरज प्रजापत, अश्वनी माथुर, जय सिंह एवं सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थी मौजूद रहे। पूर्व जिला प्रमुख ने बसपा का थामा दामन, राजाखेड़ा सीट से पर्चा किया दाखिल। विधानसभा चुनाव को लेकर आज सोमवार नामांकन के अंतिम दिन राजाखेड़ा में पूर्व जिला प्रमुख डॉक्टर धर्मपाल सिंह यादव ने भी अपना नामांकन रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष दाखिल किया है। पूर्व जिला प्रमुख ने बहुजन समाज पार्टी और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना पर्चा दाखिल किया है। वहीं पूर्व जिला प्रमुख ने बताया कि किन मुद्दों को लेकर
मैं आपको बता दूं, पिछले विगत चुनाव जो हुआ राजाखेड़ा विधानसभा का, उसमें मेरा परिवार तन मन धन से हर सामाजिक रूप और धार्मिक रूप से हमने पार्टी का उससे पहले भी पूरा सहयोग किया। पर राजाखेड़ा की सरकार हवेली और कोटियों से बाहर निकल ही नहीं पाती। उनको वो प्रचार के लिए आएंगे तो धौलपुर से आएंगे, कहाँ जाएंगे धौलपुर आएंगे। उनको ये नहीं पता कि राजाखेड़ा की स्थिति है क्या, क्योंकि राजाखेड़ा की वास्तविक स्थिति राजाखेड़ा के नागरिकों को जानकारी है। तो मेरा ये विचार था कि यहाँ से लोकल उम्मीदवार होना चाहिए। जब मैंने देखा कि भाजपा द्वारा या कांग्रेस द्वारा कोई नहीं आया तो मैंने खुद को इस लायक समझा कि मैं आप लोगों के अधिकारों के लिए संघर्ष करूँगा और सरकार को, जो राजाखेड़ा की सरकार है, उसको हवेली और कोटियों से बाहर निकालूंगा। और आप लोग सब जनता अगर चाहेगी तो एक योग्य व्यक्ति विधानसभा जाएगा जिससे यहाँ के मुद्दों की बात हो। ये धर्म जाति और जो घुमाने की राजनीति चल रही है पूरा राजाखेड़ा के अंदर, विकास आप देखते ही हैं। एक प्रत्याशी 14-15 बार चुनाव लड़ चुका है, दूसरा प्रत्याशी 12-13 परिवार लड़ चुका है। पीढ़ियाँ आ गई पर राजाखेड़ा वही स्थिति में है। तो अब समय बदलने का है। मैं सभी मतदाताओं से अपील करूंगा कि बदलाव लाएं अपने बच्चों के लिए, क्योंकि राजाखेड़ा आपने सुना है कि नहीं सहेगा राजाखेड़ा में अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, बच्चों के लिए स्कूल चाहिए, अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट चाहिए, या कुछ है ही नहीं। कॉलेज जो मेरे टाइम पे कॉलेज अलॉट हुए उनका आज तक व्यवस्था ही पूरे स्टाफ की नहीं हो पाई। जो महाविद्यालय बनना वो नहीं हो पाया। चंबल लिफ्ट आने वाली थी वो अभी तक नहीं आ पाई। तो विकास कांग्रेस सरकार में ठप हो गया, बस ठेकेदारों तक सीमित रह गया और बाकी लोगों में आपसी झगड़े लड़ाई संघर्ष करे कौन। तो मैंने खुद को मैदान में उतारा है और जनता से, जनार्दन से अपील करूंगा कि अपने बेटे को, बच्चे को जिस रूप में देखें और मैं राजाखेड़ा के लिए लड़ाई लड़ूंगा। धौलपुर में बसपा प्रत्याशी रितेश शर्मा द्वारा कोलारी सरकना, मसूदपुरा, चंदेकापुरा, चितौरा आदि गांव में जनसंपर्क किया गया, जिसमें समस्त गांव में लोगों ने बड़े जोर शोर से स्वागत किया। रितेश शर्मा ने कहा कि आपका यह जोश, उत्साह, प्रेम यही मेरी सफलता है। आपका जो मुझे आशीर्वाद मिल रहा है उसको मुझ पर बनाए रखना और यह धौलपुर के विकास के लिए बहुत जरूरी है। इस अवसर पर राकेश लोधा, वीरेंद्र त्यागी, रमेश जाटव, भूप सिंह, रामकेश गुर्जर, कोक सिंह, राम भरोशी जाटव, गब्बर सिंह, के बघेला, चितरिया सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के बीजेपी में जाने से कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। गिरिराज सिंह मलिंगा के समर्थन में 39 नगरपालिका पार्षदों ने थामा भाजपा का दामन। कांग्रेस के सभी पार्षद हुए भाजपा में शामिल। 6 निर्दलीय पार्षदों ने ली भाजपा की सदस्यता। सेवादल की अध्यक्ष भी हुई भाजपा में शामिल। 3 बार से लगातार बाड़ी के विधायक रहे हैं मलिंगा। राजस्थान में 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन के आखिरी दिन आज सोमवार को जिले की 4 विधानसभा में प्रत्याशियों ने निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अलग अलग पार्टियों से नामांकन दाखिल किए। नामांकन के दौरान नेताओं एवं उनके कार्यकर्ताओं ने खासा उत्साह देखा गया। 25 नवंबर को होने वाले चुनाव को लेकर नेता अब चुनावी समर में उतर चुके हैं। धौलपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने कांग्रेस के सिंबल से नामांकन पर्चा दाखिल किया। विधायक शोभा रानी ने जनसभा की ओर रैली निकालकर शक्ति का प्रदर्शन किया। जिले की 4 विधानसभा क्षेत्र से सभी पार्टियों के टिकट क्लियर होने के बाद चुनाव की तस्वीर भी साफ देखी जा रही है। हालांकि नामांकन वापसी के बाद चुनाव की दशा और दिशा पूरी तरह से साफ हो जाएगी। में जा रही हैं भाई, जिस तरह से सीएम साहब की निर्देशानुसार और जनता जनार्दन के निर्देशानुसार मैंने जो काम विकास के किए हैं, और चाहे लाइट हो, चाहे सड़क हो या रोजगार हो, इन चीज़ों को लेकर मैं लोगों से वादा किया है कि जो काम रह गए अधूरे उनको पूरा करवाऊंगी और जो भी अन्य जनता जनार्दन की जो मांग होगी उनको प्रायोरिटी देकर उनका भी काम करवाऊंगी। बीजेपी से सुखराम कोहली और वर्तमान विधायक खिलाड़ी लाल ने निर्दलीय नामांकन किया दाखिल। जिले की बसेड़ी विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी सुखराम कोहली ने उप जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष किया नामांकन दाखिल। इससे पूर्व बैठक आयोजित कर बयाना मोड़ से बाजार में समर्थकों के साथ रैली निकाली, जिसमें विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, पूर्व राज्य मंत्री बनवारी लाल शर्मा, प्रदेश महामंत्री मोतीलाल मीणा, पूर्व विधायक रानी सिलोटिया, भाजपा के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारासर समेत उनके समर्थक मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस की ओर से टिकट काटे जाने के बाद वर्तमान विधायक खिलाड़ी लाल वेरवा की ओर से भी निर्दलीय के रूप में नामांकन दाखिल किया गया। उनके द्वारा भी कस्बे के बाजार में जुलूस रैली निकालकर शक्ति का प्रदर्शन
किया गया। मैंने सुखराम कोहली ने भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के रूप में आज बसेली विधानसभा से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है और इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता को इस बसेली विधानसभा का पुनः प्रत्याशी बनाया। उसके लिए शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार और देवतुल्य जनता जनार्दन का जिनके असीम कृपा दृष्टि और आशीर्वाद से मुझे आज ये भारतीय जनता पार्टी विधानसभा क्षेत्र बसेली से प्रत्याशी होने का जो गौरव प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं देवतुल्य जनता का, अपने बुजुर्गों का, युवा साथियों का बहुत बहुत कोट कोट आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आपके चरणों में निवेदन करता हूं कि जो आगामी आने वाला 25 तारीख को होने वाली वोटिंग में मुझे अपना सब तरह से आशीर्वाद प्रदान करेंगे। राम राम।